नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते दिनों हमने आपको खबर के माध्यम से बताया कि किस तरीके से नाला सुपारा पूर्व में अचोले गांव के विजय लक्ष्मी नगर में 40 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई की तलवार लटकी हुई थी। वर्तमान समय में अब वहां के सभी रहवासी वसई विरार शहर महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय के बाहर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर विरार में वसई विरार शहर महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय के बाहर वहाँ के रहवासियों ने धरना दे दिया है और उनकी एक ही मांग है कि उन्हें घर के बदले में घर चाहिए। क्या कहेंगे आप लोग, यहाँ पर इतनी बारिश में आए हैं? हमें सिर्फ घर के बदले घर चाहिए। हमें 24 घंटे का नोटिस दिया गया है हमारा घर तोड़ने के लिए। हम लोग 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल पहले क्या इनको मालूम नहीं था अनलीगल जगह है? हाँ, पूरी बिल्डिंग बन गई तभी तक महानगर पालिका नगर सेवा का जो भी है, हाँ, किसी को मालूम नहीं पड़ा। हाँ, अभी बिल्डिंग बन गई, उसमें हम लोग 15 साल से रह रहे हैं और अब जाके महानगर पालिका जागती है कि अभी हमारा घर तोड़ा जाए। अब घर तोड़ा जाए। हाँ, जबकि हम लोग घर पट्टी भर रहे हैं, लाइट बिल भर रहे हैं। हाँ, लाइट भी ऐसा है कि समझो राम भरोसे है। राम भरोसे। ठीक है, हम 15 साल से उधर रह रहे हैं, लाइट नहीं, रोड नहीं, पानी नहीं। यही जो अभी 41 बिल्डिंग है तोड़ने का 15 साल पहले बनी, तब ये महानगर पालिका किधर गए थे? हाँ, तो हमारा कहना यही कि 15 साल के बाद में महानगर पालिका आती है कि ये अनलीगल है, जो भी है तो तोड़ा जा रहा था। अभी हमारा तो घर के बदले घर चाहिए और बाकी हमको कुछ। आप लोग का जो सपोर्ट है, जो सहभाग है, वो कौन कौन लोग कर रहे हैं और क्या लगता है कि यहाँ पर आने के बाद क्या राहत मिलेगी? अभी देखो, अभी अंदर गए हैं, अभी तक तो गए, तो उनके आने के बाद में मालूम पड़ेगा। जो फिर भी डर आप लोगों में बना हुआ है? डर तो हमें अभी हर साल डर ही है ये। जब भी बारिश आता है, हाँ, डेमोलेशन, हाँ, अभी तोड़ने वाले, हाँ, तभी तोड़ने वाले। हर बार की एक ही कहानी। हाँ, अभी हर बार की एक ही कहानी है। पीने के भी पानी में पैसा, टैंकर में भी पैसा, गटर में भी पैसा, हर एक चीज में हम लोग पैसा लगाते हैं। और कितने जन वहाँ पे खुद के भी है, भाड़ुत्री भी है। अचानक से इन लोग बोलेंगे कि तुम लोग घर खाली करो, ये करो। हमें अचानक से ही पता चला तो हम कहाँ जाएंगे? हमें बारिश के टाइम पे बच्चे लेके सब कहाँ जाएंगे? और पहली बात तो हम घर नहीं खाली करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हर साल में ये नोटिस आता है। क्यों आता है? जब पैसा भरते, हर एक चीज के लिए पैसा भरते, नहीं आना चाहिए नोटिस। बिल्डरों को ईएमआई भी भरते होंगे घर खरीदा होगा तो? सब चीज भरते हैं, हर एक चीज का पेपर, हर एक चीज का। आप लोग का समर्थन? सारे बिल्डर लोग भाग गए, एक भी बिल्डर लोग यहाँ पे नहीं दिख रहे, सब भाग गए। जब समर्थन में भी नहीं आ रहा कोई कहीं नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग को आज ये दिन उठाना पड़ा और आज आना पड़ा। और हम लोग को आने के लिए भी कितने लोग मना कर रहे थे, लेकिन तभी भी हम आए। कौन लोग मना कर रहे थे? कितने जन तो मना कर रहे थे, लेकिन हमें नाम नहीं मालूम है, बाकी सबको पता है नाम, वो बताएंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से आप भी कह रही थी कि यहाँ पर आपको दिक्कतें बहुत हैं और अब बहुत दिक्कत है, हम लोग को हर चीज़ की दिक्कत है। EMI भर रहे, घर लिए, हर साल का लोग का बारिश में नाटक रहता है। क्या हर साल हम लोग को नोटिस भेजते तोड़ने की? बिल्डर क्या कर रहे हैं? वो आता है? हम लोग के बिल्डर है ही नहीं, उधर सब भाग गए, तो हम लोग किसको पकड़े? अभी EMI भर चुके हैं आप लोग? अभी हम लोग और EMI भरते ही आ रहे हैं हम लोग तो। ये हाँ, अभी तक भर रही है, कोई बात का सुविधा नहीं। हमारी EMI पूरी हो गई है और बिल्डर आता भी नहीं है, कोई बोलता भी नहीं। क्या कहेंगे आंटी, आप भी यहीं पर रहती हैं? आपका भी घर है उस बिल्डिंग में? हाँ मैडम, हमारा भी घर है। हम बोलते हैं कि जब तक हम इसमें थे तब तक हमको कभी परमिशन नहीं आया, कुछ नहीं आया। हर साल हम लोग टैक्स पावती भरे, कभी हमारे से इंक्वायरी नहीं लिया। आज हमारे बाल बच्चे उसी में पढ़ना लिखना रहना सब कुछ होने लगा, तो आज हमको बोल रहे हैं कि घर खाली करना पड़ेगा, टूटने का नोटिस आ गया। बताइए, हम छोटे छोटे बच्चे लेके किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अभी आप ये इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इन लोग के मन में सबसे बड़ा डर यही है कि इनके सर पर जो छत है वो बचेगी या नहीं। वर्तमान समय में यहाँ पर सभी राजनीति पार्टी के दल मौजूद हो चुके हैं। बीती रात पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर गए, फिर आगरी सेना वाले भी यहाँ पर दिखाई पड़े, उसके बाद बहुजन विकास आघाड़ी वाले भी दिखाई पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही थी, हमने आपको बताया था कि 2009 में महानगर पालिका का गठन हुआ था, जिसके बाद आज 2024 चल रहा है, लगभग 15 साल बीत गए। लोग वहाँ पर घरपट्टी भरने लग गए, वहाँ पर लाइट कनेक्शन पहुँच गया। उस समय महानगर पालिका नहीं जागी, या यूँ कह लें कि राजनीति पार्टी वाले लोगों को ये नहीं पता चला कि उन्हीं के इलाके में 40 इमारतें अवैध तौर पर बनकर खड़ी हो रही हैं। लेकिन अब जब तोड़क कार्रवाई की तलवार यहाँ के गरीबों पर लटक चुकी है, तब यहाँ पर हर कोई अपनी राजनीति की रोटियां सेकने आ चुका है। जैसा कि इन लोगों ने कहा कि वहाँ पर ना तो नाले की सुविधा है, ना रास्ते की सुविधा है। इस बार भी 18 करोड़ का बजट नालों की सफाई के लिए, 366 करोड़ का बजट स्वच्छता अभियान के लिए खर्च किया गया। लेकिन इनका साफ तौर पर यह कहना है कि वहाँ पर इन्हें जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं मिल रही। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आम
आम जनता मूलभूत सुविधाओं से तो वंचित ही है। अब उनके सर पे से महानगर पालिका छत भी छीनने को तैयार है। वर्तमान समय में सभी राजनीतिक पार्टी के लोग इनका समर्थन करने के लिए तो आ गए हैं, लेकिन सवाल यही कि जब घर बनकर तैयार हो रहे थे, जब लाइट बिल पास हो रहा था, जब घर पट्टी लग रही थी, जब वहां पर नाले बनाए जा रहे थे, जैसे भी बनाए जा रहे थे, तब वसई विरार शहर महानगर पालिका कहाँ थी। वर्तमान समय में महानगर पालिका हाई कोर्ट का आदेश बताकर इन्हें बेघर करने पर उतारू हो गई है। लेकिन सवाल ये कि हाई कोर्ट का आदेश बताकर जब ये तोड़क कार्रवाई की तलवार इनके गर्दन पर लटक रही है, उसके पहले क्या महानगर पालिका को नहीं पता था कि उन्हीं के कार्य क्षेत्र में अवैध निर्माण जोरों शोरों से बनकर तैयार हो रहा है। पहले तो महानगर पालिका भू माफियाओं को संरक्षण देगी, उन्हें अवैध निर्माण करने पर पूरी अपनी मेहरबानी बरसाएगी, और फिर जब हाई कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो उनके जो गरीब हैं उनके गले पर तलवार लटका देगी तोड़क कार्रवाई की। विरार के कनेर में भी यही हुआ था। अब यहाँ पर भी आरक्षित जमीन बताकर इन लोगों को बेघर करने की नौबत आ गई है। अब वर्तमान समय में ये लोग, जितने लोग पीछे मौजूद हैं, इनके मन में एक ही डर सता रहा है कि इनका घर बचेगा या नहीं। कोई पेट काट कर अपना घर बनाया, किसी ने घर के काम करके एक EMI भरी, लेकिन अब इन्हें डर है कि इनका वो घर, जिस तरीके से इन्होंने दिन रात मेहनत करके एक पाई जोड़कर जो घर बनाया, अपना आशियाना बनाया, वो बचेगा या नहीं। अब देखना यही होगा कि वसई विरार शहर महानगर पालिका जो भ्रष्टाचारिता में पूर्ण तरीके से लिप्त है, वो इस बार गरीबों के साथ नजर आती है या नहीं। और ये जो पूरा निर्णय है, ये 40 इमारतों का, ये क्या कुछ भविष्य लेकिन गरीब परिवारों के लिए सामने आता है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।